अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वह हमें हासदों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो आपने ये रेसिपी यूट्यूब पर बहुत बार देखी होगी, लेकिन मेरी इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे घर में मौजूद बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए आप टेस्टी से मुर्ग छोले झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी इंतज़ार के घर में मौजूद ये सिंपल से मसालों से बनने वाले मुर्ग चने की रेसिपी शुरू करते हैं। मुर्ग चने बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई में मैंने सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप यहाँ ऑयल का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल होगा हल्का सा गर्म तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए स्लाइस किए हुए प्याज। इन प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज हो चुके हैं ब्राउन। अब मैं इन्हें ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से हल्का हल्का कुचल लूँगी। अब ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है। इसे मैंने सिरका लगाते हुए अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे हम इस ऑयल में डालते हुए इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर हमने चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ लहसुन अदरक। पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करने के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, ताकि नमक का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। अब हम चिकन की नमक और लहसुन अदरक के साथ कर लेंगे अच्छे से भुनाई, और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद अब इसी ऑयल के अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल करूंगी। हरी मिर्चों को मिक्स करने के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को मैंने यहाँ अच्छे से वॉश करने के बाद इनका पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो आप यहाँ बारीक कटे हुए टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टमाटर को इतनी देर भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो इसके अंदर हम कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया था जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। इसी के साथ ही इसमें जाएंगे 2 तेज़पात, 4 से 5 लौंग, हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इन साबुत मसालों की टमाटर के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें, और इसी के साथ ही इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर। आप चाहें तो आप यहाँ मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मुर्ग चने के सालन को एक ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर घर में मौजूद है तो आप डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन मसालों की कर लेंगे अच्छे से भुनाई, और जैसे ही मसाले जाएंगे अच्छे से भुन और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ब्राउन की हुई प्याज। प्याज को मैंने मिक्सी के जार के अंदर डालते हुए अच्छे से पीस लिया था। प्याज शामिल करने के बाद अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखी थी उसे भी हम इस मसाले के अंदर डालते हुए इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ चिकन को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 पाव के करीब सफ़ेद चने। चनों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था, और सुबह मैंने इन्हें हाफ टी स्पून नमक डालते हुए बॉईल कर लिया था। चनों के साथ ही मैं इसमें हाफ कप के करीब पानी शामिल करूंगी। ये वही पानी है जिस पानी में हमने चने बॉईल किए हैं। आपने ये पानी लाजमी शामिल करना है, इससे सालन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों की पानी खुश्क हो जाने तक कर लेंगे अच्छे से भुनाई, और जैसे ही पानी खुश्क होगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कर लेंगे भुनाई, और फिर इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप के करीब पानी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सालन के अंदर कितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। आप यहाँ इसमें इसी हिसाब से पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कर दूंगी कवर, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। इस दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे।
इसे पकते हुए तकरीबन हो चुके हैं 10 मिनट। अब देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें फ्लेवर के लिए शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम पतीली को कर देंगे कवर और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा ये मुर्ग चने का सालन बिल्कुल रेडी है। अब आप भी इसे बनाएं और इसे बनाने के बाद गरम गरम नान या रोटी जिस चीज़ के साथ भी आपको पसंद हो इसे सर्व करें। ये सालन नाश्ते में भी बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए आप चाहें तो आप इसे नाश्ते में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल से मसालों से बनने वाली मुर्ग चने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।